अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सलमान। आज हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। अच्छा, इस टॉपिक को मैंने बड़ी एहतियात से सिलेक्ट किया है क्योंकि आजकल के मौसम में इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आवाम की आगाही के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। हमारे यहाँ होता क्या है कि अक्सर आजकल आपको पता है सर्दियों का मौसम है, तो हमारे घरों में हमारे दोस्त अहबाब हमारा ड्यूटी टाइम पे हम मोस्टली हीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास भी लगा हुआ है। तो होता क्या है, ख़ासकर घरों में या मोस्टली हॉस्टल्स में ये बहुत मसला रिपोर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं जी रात को हीटर लगा के सोया था तो बस सुबह आँख नहीं खुली तो वो सोया ही सो गया। होता क्या है, तो हम सर्दियों में खिड़कियां दरवाजे अपने फुल बंद रखते हैं। जब हीटर चलता है तो वो हमारे रूम में जो ऑक्सीजन होती है वो कंज्यूम करता है, तो वो जिससे वो हीटिंग पैदा होती है। हीटर जो काम करता है ना, वो आपको पता है जब आग लगती है तो वो ऑक्सीजन कंजम्पशन करती है, तो फिर ही वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है, हमारे ओवरऑल जो रूम की ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है। तो मोस्टली क्या होता है कि ख़ास तौर पे जो लकड़ी की आग होती है या जो गाड़ियों का धुआं होता है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनके जो धुएं होते हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। इवन के जो हम जो हीटर वगैरह यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी ये जो गैस होती है उसमें भी ऐसे होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। होता क्या है, जो हमारी ये जो हम सुई गैस इस्तेमाल करते हैं घरों में हीटर्स के, उसकी कोई अपनी स्मेल नहीं होती। उसमें सल्फ़र मिक्स किया जाता है जिसकी वजह से हमें गैस की बदबू का एहसास होता है। तो वो सुई गैस की नेचुरल जो है वो स्मेल नहीं होती, वो सल्फ़र की वजह से हमें हमने ऐड ही इसलिए की होती है कि उसकी हमें स्मेल का पता चल सके कि जी कहीं से गैस लीक हो रही है। तो होता क्या है, अमूमन आवाम जो है वो हीटर वगैरह लगा के रात को तो ऐसे ही सो जाते हैं, कोई उनको स्विच ऑफ नहीं करते। तो ऑक्सीजन जब कंज्यूम हो जाती है और ओवरऑल सफोकेशन हो जाती है रूम के अंदर, तो पेशेंट जो है वो ऐसे ही जो है मोस्टली एक्सपायर हो जाते हैं। कह लेंगे एक तरह का स्लो पॉइजन होता है ये, ना इसकी कोई स्मेल होती है, मरीज़ को पता भी नहीं चलता। अच्छा, इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें आजकल के मौसम में ख़ास तौर पर एहतियात की जाए। और मोस्टली किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये होती क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लें कि बहुत ही लिथल किस्म का एक पॉइजन है, आम ज़ुबान में बता रहा हूँ। पॉइज़न किस तरह से है कि इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग और बहुत ज़्यादा कह लें कि एक कीमियाई तौर पे बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक होता है। ये क्या करता है, ये हमारे खून के जो खुलिये होते हैं, जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, हमारे जो जितने भी जिस्म के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, उन ऑक्सीजन को हमारे खून के खुलियों से तोड़ के तो खुद अटैच हो जाती हैं साथ में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक और बात हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसको भी जाके इनहिबिट करता है। एक हाथ से किसका एक स्टेप होता है जहाँ पे कह लें कि हीट सिंथेसिस होती है। हमारे जो जिस्म में खुलिये होते हैं उनमें जो एनर्जी बनती है, उन एनर्जी जो हम एटीपी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनती है, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे भी जाके एक्ट करती है। उसमें एक होता है कम्प्लेक्स 4 हम उसके कहते हैं। तो उसको जब वो इनहिबिट करती है तो ओवरऑल एक एनर्जी सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। कह लें कि जो हमारी लाइफ को एक रवां-दवां एक चीज़ करती है, एटीपी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एनर्जी डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है और बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग से कैसे बचा जाए? एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो हीटर्स की या जो भी हम आग वगैरह लगाते हैं रूम में हीट के लिए, उसकी ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से उसको सोने से पहले बंद किया जाए। उसके पाइप्स की लीकेज का ख़्याल किया जाए कि उसमें कोई लीकेज वगैरह ना आए। दूसरे नंबर पे, जब भी हम ऐसे सोते हैं तो कोई ना कोई एक रोशनदान या कोई भी एक जो वेंटिलेशन सी है वो हमें हमेशा रखनी चाहिए कि जिससे एयर क्रॉसिंग होती रहे। अच्छा, अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में मैं बताता चलूँ। इसमें मोस्टली जब पेशेंट की डेथ हो जाती है, इन केस अगर डेथ हो जाए, तो पेशेंट की बॉडी ओवरऑल चेरी रेड कलर की हो जाती है। इसमें हम एक आपको एक पिक भी डिस्प्ले कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से जो जो है ना वो ही चेरी रेड कलर की ना बॉडी हो जाती है पेशेंट की। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करते हैं, मोस्टली तब प्रेजेंट करते हैं
जब भी हादसाती तौर पे गैस ऑन हो तो वो हीटर ऑन करते हैं तो एक धमाका सा होता है, जैसे आग सी लग जाती है, तो या जो फ्यूम्स इनहेल हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमें थोड़ा सा वो फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी आइडिया हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं 100% ऑक्सीजन पेशेंट को हम देते हैं विद मास्क। जब पेशेंट को 100% ऑक्सीजन दी जाती है तो पेशेंट मोस्टली जो है काफ़ी हद तक विद द पैसेज ऑफ टाइम मोस्टली रिकवर करना शुरू कर देते हैं। तो साथ में फिर हमने डिफरेंट देखना होता है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो फिर हम ईटीटी भी डाल के उसका एयरवे भी सिक्योर करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से किया है हमारे पास। तो बाहर की कंट्रीज़ में तो हम वैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन रिसेंट गाइडलाइंस ये रिकमेंड नहीं करती। मोस्टली इसका ट्रीटमेंट 100% ऑक्सीजन हम देते हैं तो आधा पौना घंटा लग जाता है, पेशेंट अमूमन रिकवर कर जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए मेरी ये नसीहत है कि अपनी सेहत का ख्याल करें और सोने से पहले लाजमी हीटर्स को बंद कर दें, और या जब अगर हीटर इस्तेमाल भी करना है तो एक अच्छी वेंटिलेशन के साथ और एक सिक्योर वे में इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।